ओके जी। सो हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर यानी कल ही क्लास के अंदर वी डिड द प्रमोशन इलास्टिसिटी। ठीक है। और प्रमोशन इलास्टिसिटी में हम लोगों ने ये बात की थी कि बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन की जरूरत मुसलसल रहती है। ठीक है। और एट टाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। सही है, उनकी प्रोग्रेस अच्छी होती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को बेहतर करते रहते हैं और बाय द एंड ऑफ द गेम वो अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करके, चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाकर, चीज़ों के साथ काम करके वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। ठीक है? और फिर थोड़े अरसे के बाद उनको ज़रूरत नहीं होती प्रमोशन की। ठीक है? तो कंपनीज़ को सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं। ठीक है? अदरवाइज़ कंपनीज़ के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन सब प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या कह सकते हैं, अगर पैसे देकर ही काम करवाना है, तो भाई क्या फ़ायदा फिर इतना इम्प्रूवमेंट करने का, सही है? तो शुरू-शुरू में डेफ़िनिटली येस, सही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा ख़्याल है कि कंपनीज़ को बीइंग अ स्टार प्रोडक्ट, बीइंग अ कैश काउ, बीइंग अ प्रॉब्लम चाइल्ड, बीइंग अ डॉग प्रोडक्ट के लिहाज़ से सोचना पड़ता है कि वेदर हमें प्रमोशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर हम लोगों ने ये बात करनी है कि हमारे पास कितने अरसे तक हमें सर्टेन कैंपेन प्रमोशन कैंपेन को चलाना है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखना है। ठीक है, कल जैसे हम लोगों ने सारी बात की थी। अच्छा जी, तो ये जो हमारी प्रमोशन इलास्टिसिटी है, ये ओरिजिनली हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर एक दफा आई थी, दो दफा आई थी मेरा ख्याल से सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन अटैच्ड है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है आज और मंडे को हम लोग मेरे ख्याल से अब आखिरी के दो टॉपिक रह गए हमें हमारे मार्केटिंग के। तो नेक्स्ट वीक होपफुली इंशाल्लाह हमारी मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस थोड़ा सा वो है, जरूरी है क्योंकि वो थोड़ा सा इस सेंस में आता है कि उसमें कैलकुलेशन मजेदार किस्म की आ रही है, और उसमें रीसेंट पेपर्स जो हैं 2019 के अंदर और 20 के अंदर 19, हाँ 19 के 6-7 पेपर जो है उसपे ऑपरेशंस को काफी टच किया गया है, छेड़के गए। ठीक है सर, ये सवाल आपके लिए है। क्या क्या सवाल है तंजीला? ये होता है जब आप पढ़ाई के दौरान चैट कर रहे हो ना, तो आमतौर पे वो आपको प्राइवेट में मैसेज करना पड़ता है और आप उसको पब्लिक में कर देते हैं, तो फिर मेरे पास भी आ जाता है। होता है। तो स्टे फोकस्ड वेयर यू आर मोर रिक्वायर्ड। ठीक है? ठीक है किया मैंने। अच्छा, अब जो है हम लोगों ने आज जो बात करनी है अम, वो ओरिजिनली बेस करती है मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटजी पर। ठीक है? और according to my plan, according to the way we, mashallah, are taking the classes and so on and so forth, uh, March 31st, सही है, हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। कोर्स अप्रैल पूरा का पूरा जो है वो हमारा रिविजन्स पे होगा। ठीक है, पूरा रिविजन्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे सारी की सारी। और दिस मार्च 31st की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल आल्सो होपफुली इंक्लूड योर 20 मार्क क्वेश्चंस एज वेल। तो जनवरी के मिड में अब इस वक्त हैं, सही 14 के ऊपर हम लोग ऐसा एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फेब छोटा महीना होता है, एंड मार्च अल्लाह अल्लाह खैर सका। ठीक है, तो ये आप जहन में रखो भाई कि हम लोगों ने अब इन्हीं 2.5 महीने के अंदर, अब ये असल में इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, अरे मार्च 31st को हमारा कोर्स खत्म हो रहा है, क्या बात है? नहीं, इट्स काइंड ऑफ एन अलार्मिंग सिचुएशन। कोर्स खत्म हो रहा है, आता कुछ भी नहीं है। और इसी अब 2.5 महीने के अंदर we basically have to practice the 14 mark questions, the 16 mark questions
एंड द 20 मार्क क्वेश्चन। सही है, यानी 2.5 महीने के अंदर हमें स्टेप पक 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 करके हम लोगों को जो है आंसर्स करने हैं, असाइनमेंट्स जमा करवाने हैं, चीजों को सीखना है। 4 महीने, ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में हमने सिर्फ 2 तरह के आंसर्स किए, 10 और 12। सही है, और 2.5 महीने के अंदर हमें 3 तरह के आंसर्स करने, 14, 16 और 15, 14, 16 और 20। तो जो है ना, जस्ट बकल योरसेल्फ अप कि अब आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी करने, और प्लस इसके अंदर एक आपका जो चुटकुला जो आप लोगों ने खुद से सेल्फ छोड़ा हुआ है, व्हिच इज आईबीए, तो ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, वो बीच में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, ये वाला मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर मार्केटिंग पेपर के अंदर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन के साथ टेस्ट करनी हो ना, कि यार एक क्वेश्चन तो पूरी मार्केटिंग टेस्ट हो जाए, ये टॉपिक है मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी, पूरी मार्केटिंग आती है, ए टू सारी। ठीक है, तो इसी तो ज़हन में रखना, और ये क्वेश्चन आता ही 16 मार्क और 14 मार्क के अंदर है। बहुत कम है, रेयर है, आते हैं 12 मार्क के भी आते हैं, लेकिन 14 और 16 मार्क के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। तो अब प्लीज इस चीज के लिए जहन में रख लें कि आप लोगों ने किस तरह से काम करना होगा। खैर, तो अब ये बात समझ आती है कि हमारे पास जो मार्केटिंग प्लान है और स्ट्रेटेजी है, वो कैसे चलती है। याद रखिए, प्लान में स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी में प्लान नहीं होता। प्लान इज ग्रेटर, ग्रीन प्लान, या आज का गेम प्लान ये है, और हर बंदे के लिहाज से, हर प्लेयर के लिहाज से ये हमने स्ट्रेटेजी। ठीक है, किसी का माइक बहुत जोर से होता है। थैंक यू मरियम। सही है, तो अब ये चीज ज़हन में रखती है कि हमारे पास गेम प्लान होता है, यानी मार्केटिंग प्लान होता है, और मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अच्छा, ये प्लान का वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके, कॉर्पोरेट प्लान। सही है, और कॉर्पोरेट प्लान में क्या होता था, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में क्या होता था, डिपार्टमेंटल प्लान्स, और उन डिपार्टमेंटल प्लान्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मार्केटिंग प्लान। रिमेंबर, मैंने आपको लिखवाया था कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जिसमें था हाईलाइट ऑफ दिस, एग्जीक्यूटिव समरी आती थी, प्रोडक्ट डिजाइन आया करता था, कंपनी की हिस्ट्री आया करती थी, फिर फाइनेंशियल प्लान आता था, फिर एचआर प्लान आता था, फिर ऑपरेशनल प्लान आता था, मार्केटिंग प्लान आता था, और मार्केटिंग प्लान में हमने क्या लिखा था, मार्केटिंग मिक्स। तो यही वो मार्केटिंग प्लान है जो अब टॉपिक बन के आ गया, ये वही वाला मार्केटिंग प्लान है जो अब एक टॉपिक बन के आ गया। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर अब जो है, वो अब हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे, भाई अब ये मार्केटिंग प्लान कैसे बनता है। ये जो प्लान होता है ना, ये प्लान क्या चीज होती है, इसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है, यानी कि एक प्लान में मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। भाई एक स्ट्रेटेजी खत्म हो गई, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी शुरू हो गई, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी खत्म हो गई, तीसरी स्ट्रेटेजी शुरू हो गई, वो खत्म हो गई, तो नेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बाय द एंड ऑफ द गेम हम वो गेम प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे, यानी वो गेम प्लान हम जो हमने टारगेट किया होगा, बिल्कुल वैसे चल रहा होगा जैसे हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब कभी भी हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, तो हमारा, क्योंकि सबसे देखो, पूरी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा जो विजिबल फेस है ना कंपनी का, विजिबल फेस, विजिबल फेस का मतलब ये कि वो शेयर होल्डर को भी नजर आ रहा है, वो कस्टमर्स को भी नजर आ रहा है, वो सप्लायर को भी नजर आ रहा है। ठीक है, वो बोर्ड को नजर भी आ रहा है, वो कॉम्पिटिटर को नजर भी आ रहा है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सबसे ज्यादा विजुअल, सबसे ज्यादा फेसिंग कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन जो देख रहा होता है ना, फाइनेंस वाले तो पीछे डब्बे में बैठे हुए होते हैं यार, वो कर रहे होते हैं। मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो फुल फ्लेज कॉन्फिडेंटली फ्रंट पे खेल रहे हो। एचआर वाले पीछे बैठे हुए कमरे के अंदर, फाइनेंस वाले पीछे बैठे हुए कमरे में, काम में। तो खैर फाइनेंस वाले तो बात भी नहीं करते, फाइनेंस वाले तो सिर्फ नंबर क्रंचिंग कर रहे होते हैं। स्ट्रेटेजी वाले बैठे हुए सर खुजा रहे होते हैं, ये क्या हरकतें हो रही है, ये वो, और किस पे सब डिपेंड करते हैं। एचआर वाला भी कहता है, यार तेरी वजह से मेरी सैलरी निकलने वाली। फाइनेंस वाला भी कहता है, तू है तो हम पैसे निकलवाएंगे। स्ट्रेटेजी वाले भी कहता है कि यार सर जी, इफ यू आर देयर ना, देन वी कैन ओनली सर्वाइव और ग्रो, एंड हु दैट ग्रेट डिपार्टमेंट इज द मार्केटिंग। मगर मार्केटिंग नहीं है किसी प्रोडक्ट की, आप मार्केटिंग करना छोड़ दो, प्रोडक्ट फ्लॉप।
आज सैमसंग अपने गैलेक्सी मोबाइल फोन्स की मार्केटिंग करनी छोड़ दें, लोग भूल जाएँगे। तो मार्केटिंग इज़ समथिंग, वो कैसे भी करें, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, वो कस्टमर एंड पे करें, वो डोर टू डोर करें, वो जैसे भी करें। मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब प्लान है, कब क्या चीज़ लॉन्च करनी है, कब कैसे चीज़ लॉन्च करनी है, ठीक है? अब उस प्लान को कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा? द प्लान की एग्ज़ीक्यूशन इज़ बेसिकली योर स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब ये ज़हन में रखो कि पेपर के अंदर प्लान, अच्छा मैं पहले ज़रा थोड़ी-सी एक ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। बुक के लिहाज से अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम बुक के लिहाज से पढ़ रहे हैं, ठीक है? यानी कोर्स कंटेंट के लिहाज से। जिसमें हम लोग ये बात करेंगे जी मार्केटिंग प्लान क्या होता है और मार्केटिंग प्लान में क्या स्ट्रैटेजीज़ आती है, सही है? तो मार्केटिंग प्लान क्या होता है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, 2 डिफरेंट बातें हैं बुक के लिहाज से, ठीक? लेकिन जब हम आंसर कर रहे होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है? जब आंसर आता है कि जी मार्केटिंग प्लान के बारे में लिखना है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है, तो दोनों में आप एक जैसा क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन रिलेटिवली थोड़ी-सी चेंज होती है, लेकिन आप एग्ज़ैक्टली सेम काम कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ी-सी चेंज होती है, सही है? अब ये है क्या, जब हम आंसर्स करेंगे तो मैं उस वक़्त दोबारा इसका स्टेट करूँगा क्योंकि मार्किंग स्कीम्स जो है ना, वो सारे कल भी मेरी 2 टीचर से बात हो रही थी। हम यही बात कर रहे थे कि यार मार्केटिंग प्लान बुक में कुछ और लिखा हुआ होता है, जब हम मार्केटिंग स्कीम खोल के देखते हैं तो कुछ और ही लिखा हुआ होता है, तो कौन-सा करवाएँ? तो दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बच्चा क्योंकि मानेगा ही नहीं क्योंकि मार्केटिंग स्कीम में लिखा हुआ है, तो कहेगा सर मार्केटिंग स्कीम में मार्केटिंग प्लान के लिए भी ये लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी के लिए भी लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों सेम है? तो इसलिए मैं पहले ही भाना फोड़ देता हूँ कि हाँ जी, दोनों चीज़ें सेम होती हैं इन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, लेकिन कैसे उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है वो थोड़ा-सा डिफरेंट, ठीक है? देयरफॉर अब प्लान क्या चीज़ है? प्लान के अंदर हम असल में 3 क्वेश्चन्स का जवाब देते हैं और इन 3 सवालों के जवाब में से एक जगह से क्या स्टार्ट हो जाती है? स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? पहला सवाल, हू वी आर, हम कौन हैं? एंड वेयर वी आर, हम कहाँ हैं? हम कंपनी, हम कौन हैं? सही है, और हम कहाँ हैं? पहला क्वेश्चन, ठीक है? असल में तो है 2 क्वेश्चंस, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन जो हम कौन हैं और कहाँ हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, हू वी आर एंड वेयर वी आर, ठीक है? नंबर 2, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हम अचीव क्या करना चाहते हैं? सही है? नंबर 3, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट, सही है? हू वी आर और उसके साथ वेयर वी आर अटैच्ड है। नंबर 2, व्हाट वी वांट टू अचीव, नंबर 3, हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इट, ठीक है? जब हू वी आर की बात आती है, तो कंपनी अपना स्वॉट करती है, SWOT एनालिसिस, ठीक है? वही बचपन वाला स्वॉट एनालिसिस, ठीक है? वो अपना स्वॉट एनालिसिस करती है, अपनी अच्छाइयों के बारे में कहती है, भाई हू वी आर, भाई आप वो कंपनी है जिसकी ये अच्छाई है, आप वो कंपनी है जिसकी ये बुराई है, वाह वाह, अच्छा लगा। वेयर वी आर, अब आ जाता है आपका ओटी, आप ऐसी एनवायरनमेंट में खड़े हुए हैं जहां पर ये अपॉर्चुनिटीज और ये थ्रेट्स, ये कंट्रोलेबल है, ये अनकंट्रोलेबल है, ये कंट्रोलेबल थ्रेट्स हैं, ये अनकंट्रोलेबल थ्रेट्स हैं, सही है? तो हु वी आर एंड वेयर वी आर का मतलब ये कि आपने ना सिर्फ अपने एनालिसिस करने हैं, बल्कि आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस भी करना है बिफोर यू स्टार्ट योर मार्केटिंग कैंपेन और प्लान और व्हाटसोएवर। पहले आपने इस चीज का आंसर करना है प्लान के अंदर, हम कहाँ खड़े हैं? क्या मैं कराची में खड़ा हूँ? क्या मैं खानादर में खड़ा हूँ? क्या मैं खानादर की गली नंबर 5 पे खड़ा हूँ? क्या मैं गली नंबर 5 के सामने जो कॉर्पोरेट मार्केट है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ? वेयर वी हू वी आर, सही है? ये तो मुसलसल सेम रहेगा। भाई मैं असल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर डब्बा खरीदने के लिए आया। क्योंकि मेरी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको डब्बे में पैक कर। मैं खानादार की लेन 5 की जो सामने कॉर्पोरेट मार्केट है, वहाँ जाके खड़ा हूँ। समझ आई है? अब मुझे
मेरा हु आई एम तो मुझे मालूम है, वेयर आई एम, सही है? मैं हूँ कहाँ पर? अब उधर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, मुझे वहाँ पर देखना है। और अगर यही साइट एरिया में कन्वर्ट हो जाए, कि दानिश सर खार के लेन 4 के कॉर्पोरेट मार्केट में नहीं खड़े हुए, वो साइड एरिया की कमर्शियल प्रॉपर्टी में खड़े हुए, तो वेयर आई एम अब ये चेंज हो गया, ठीक है? तो जहाँ आप होंगे, आपको उस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। बास्किन रॉबिन्स इंटरनेशनल ब्रांड है, दुबई जाता है, वेयर आई एम इन दुबई। पाकिस्तान आता है, वेयर आई एम इन पाकिस्तान। तो वो दुबई वाली सारी कहानियाँ पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकता। हु यू आर, हु बास्किन रॉबिन इज, वो तो सेम है, लेकिन वेयर बास्किन रॉबिन इज इस वक्त, वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और उस क्वेश्चन के चेंज होने की वजह से, उस क्वेश्चन के आंसर के चेंज होने की वजह से एकदम से स्ट्रेटेजी में फ्लक्चुएशन आनी शुरू, सही है? क्योंकि आप अगर किसी ठंडे इलाके में, जैसे इस वक्त मेरे 2 कोलीग्स जो हैं, वो मालम जब्बा में इस वक्त माशाल्लाह बर्फबारी एन्जॉय कर रहे हैं। तो हू दे आर, वो कराची आएँगे, तो दे रिमेन द सेम, लेकिन वेयर दे आर राइट नाउ, मालम जब्बा, सही है? एन्जॉयिंग स्नोफॉल। देयरफॉर अब क्या चीज़ है यार, ये चीज़ें क्यों हैं? ये मकसद, व्हाट इज़ दिस थिंग? तो ये पहला क्वेश्चन जो है ना, प्लान के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अंदर हम अपने बारे में बात करते हैं, सही है? यानी कि स्वॉट करते हैं। फिर हम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बात करते हैं, यानी कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है। कॉम्पिटिटर फियर्स है, कॉम्पिटिटर वीक है, कॉम्पिटिशन के अंदर कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ जो होगी वो मेरे लिए क्या होगी, थ्रेट। कॉम्पिटिटर की जो वीकनेस होगी वो मेरे लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। स्वॉट के अंदर यही तो बात करते हैं, ठीक है ना? जब ये कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस हो जाता है, तो फिर हम तीसरे एनालिसिस पे आते हैं, व्हिच इज द कंज्यूमर एनालिसिस। क्योंकि वो भी वेयर वी आर, जो अराउंड है ना, इट्स नॉट ओनली द कॉम्पिटिटर वी आर फेसिंग, इट्स देयर कस्टमर्स एज वेल, their customers and इंशाल्लाह soon to be our customers। तो कस्टमर एनालिसिस भी करनी पड़ती है। एट टाइम्स आपको लगता है कॉम्पिटिटर इज, वालेकुम अस्सलाम हरीश, तो एट टाइम्स आपको लगता है कि किसी इकोनॉमी, किसी उसमें जगह में, किसी किसी सेगमेंट में आपको लगता है यार कंपटीशन जो है वो बहुत कम है, अरे यार उस वाले मार्केट में जाते हैं यार, अपॉर्चुनिटी नजर आई, पहुंच गए, यार कोई भी नहीं काम कर रहा, किसी ने कॉफी नहीं बनाई, अरे यार चलो हम कॉफी बनाते हैं, पागोला वाला ने कहा हम कॉफी बनाते हैं, क्या बात है किसी को पता नहीं चला, फ्रूटो वाले को भी पता है, और शेज़ान वाले को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता यार, ये क्या बात हुई, सिर्फ नेस्कैफे की कोल्ड कॉफी आती है, हम भी अपनी कोल्ड कॉफी बनेंगे, चलो यार मार्केट में चलते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, जाए 100 बिस्मिल्लाह मिला जाए, टेंशन नहीं है इस चीज की। लेकिन जब जाके वहां पर खड़े हुए तो पता चला, जब कस्टमर एनालिसिस किया, ये कैसा कस्टमर है भाई, ये तो सुनता वनता भी नहीं है किसी की। हम तो समझे थे हम तो यंगस्टर्स को कॉफी बेचेंगे, तो चुन्नी काके भी लेके जा रहे हैं, तो सेगमेंट ही समझ नहीं आ रहा हम लोगों को, कस्टमर ही समझ नहीं आ रहा है, रिटेन करना कितना मुश्किल है इसको, कस्टमर को। यार रिटेन करना चलो रिलेटिवली इतना मुश्किल नहीं है, इनको कन्विंस करना कितना मुश्किल है। हाउ वी आर गोइंग टू से कि आप कोल्ड कॉफी पिए सर्दियों में, हॉट कॉफी की कहानी होती है, तो कोल्ड कॉफी की कहानी कैसे बताऊं यार मैं, ये जब भी तो कोई नहीं आ रहा था भाई, जब भी तो सिर्फ नेस्कैफे बैठा हुआ था। मतलब आप क्या समझते हैं, शैज़ान वाले चूज़े थे क्या, जो एंट्री नहीं मारी? अब यही वो चीज़ें होती है जो कि समझनी पड़ती है। मिचेल्स वालों को सारी की सारी मार्केट मालूम है यार, ये चीज़ है, नहीं नहीं लॉन्च कर रहे। मिचेल्स का एक जूस नहीं आ रहा मार्केट में, क्यों नहीं आ रहा भाई? वो बड़े वाले लीटर कंपनी के लिए जूस लॉन्च करेंगे। उन्होंने टेट्रा पैक लॉन्च किया था लेकिन नहीं चले, बंद कर दिया उन्होंने, मज़ा नहीं आ रहा यार, हम लीटर बेचेंगे, ठीक है? तो ये वो साइकी होती है कि वेयर यू आर, ठीक है ना? किस तरह के कस्टमर्स को आप डील कर रहे हैं। वो कस्टमर्स की डीलिंग असल में आपको समझाती है कि यार कस्टमर कितना सेंसिटिव है, कितना इजीली अप्रोचेबल है, कितना रिटेनेबल है, कितना प्रॉफिटेबल है आज और फ्यूचर में, सही है? इसी वजह से अगर आप अ, देखना शुरू करो तो रिसेंट दौर के अंदर तमाम तर बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, उन सब ने अपने आप को कंप्यूटर एनिमेशन के ऊपर सेफ गार्ड की तरह का, लाइफ बॉय की तरह का, या प्रिंस बिस्किट ने, या हर एक ने अपना कोई ना कोई कार्टून कैरेक्टर बना बनाकर बच्चों को रेफरेंस करना शुरू कर दिया, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, यही वो तरीका जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस हो सकता है।
ठीक है? बड़े जो आप लोगों की एज के जितने भी लोग हैं, इनको आप इंटरनेट सेंसेशन डाल दो, इरफान जुनेजो डाल दो, सही है? मूरो डाल दो, खुद ही आप लोग हैं यूट्यूब सेंसेशन वाली कॉम। आप लोगों के लिए कुछ मैं यूट्यूब के जो वो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, यूट्यूब सेंसेशंस जो होते हैं, मैं इनको वर्चुअल सेलिब्रिटीज कहता हूँ, ये एक्चुअल सेलिब्रिटीज नहीं है। तो अब वो वर्चुअल सेलिब्रिटीज से आप लोग खुश हो जाते हो, बे यार फलाने बंदे का गाना देखो कितना कूल गाना था यार, क्या जबरदस्त उसकी वीडियोस होती है, मैं तो हमेशा देखती हूँ, ये देखता हूँ, ये फ्लॉन जो कुछ भी। आपको उन्होंने इश्तिहार में दे दिया, आपने बैक किया, चीजें खरीदनी शुरू कर दी। ठीक है यार, अगर इस तरह का कस्टमर है, इसको इस तरह से चिपकाओ। ठीक है? कोई प्लेयर है जो वाकई हार्ट एंड सोल लगाकर बकायदा खून पसीना एक करके परफॉर्म करके दिखाता है, हाँ, वो है रियल स्टार है। मैं उनको फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनको रियल स्टार मानता हूँ। तो ये टोटली सब्जेक्टिव है। आप लोग इससे टोटली डिसएग्री करके अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो अब पॉइंट क्या है कि जिस तरह से लोग काम कर रहे होंगे, वैसे ही आप लोगों के सामने उन लोगों को कैटर किया जाएगा। अब आपके अम्मी-अब्बू होंगे, वो ज़ाहिर-सी बात है शायद वो किसी ज़ैद अली से वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है? उनके लिए शायद मौलाना तारिक जमील जो होगा, वो रिलेटिवली ज़्यादा कन्विंसिंग एलिमेंट होगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हर कस्टमर टाइप की, हर सेगमेंट का अपना एक इन्फ्लुएंशियल गेम होता है और हमें कस्टमर को सीखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है। और वन्स वी आर एबल टू डू इट, देन वी कैन प्रोसीड ऑन। देयरफॉर ये जो पहला क्वेश्चन है ना कि हु वी आर एंड वेयर वी आर, इट इंक्लूड्स द कंपनीज इट्स ओन एनालिसिस, द स्वॉट एनालिसिस, and this OT, SW is companies analysis, and OT includes the consumer and competitors analysis along with the economic analysis as well, the environmental analysis as well कि political conditions कैसी हैं। तो yes, best और best Porter 5 forces model and SWOT, ये all are combined in this first question। ठीक है? कैसे इसको प्रेजेंट करना है आंसर में, वो हम बात की बात करेंगे, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वी वांट टू अचीव। अब ये स्टेटमेंट आ गया भाई, मार्केट को देख लिया, अपनी स्कैनिंग कर ली, कस्टमर देख लिया, कॉम्पिटिटर देख लिया, एनवायरनमेंट देख लिया, सिचुएशन एनालिसिस कर लिया सारा का सारा, और ये सारी चीजें जो होती है ना, दिस इज नोन एज सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है? हु वी आर इज बेसिकली द सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है? तो which includes where we are, ये पूरी की पूरी चीज होती है, दिस इज नोन एज सिचुएशन एनालिसिस। किस किस सिचुएशन में आप हैं। देन हमारे पास चीज आती है कि व्हाट वी वांट टू अचीव, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू सेट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सही है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ानी है, ब्रांड बढ़ाना है, शेयर बढ़ाना है, रिटेन कस्टमर्स को करना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ानी है, एडेड वैल्यू देनी है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करना है। जो भी कोई आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, वो आपने यहाँ पर सेट करना है। एंड दिस ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ये स्मार्ट वाली कहानी आपने ए से पढ़ी हुई। तो आप आंसर के अंदर इस बारे में बात करेंगे, यार इसको स्मार्ट होना चाहिए। और हैविंग ए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या बिजनेस को फायदे लेकर आता है? एक फायदा मैक्सिमम, बस। ठीक है? तो आप वहां पर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, याद रखो ये ऑब्जेक्टिव सेटिंग किस बेसिस पर होगी? सिचुएशन की बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन एनालिसिस आपको कुछ और बता रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और। ठीक है? आपने ड्यूरिंग दिस होल सिचुएशन एनालिसिस यही चीज एड्रेस करनी है, इस चीज को एसेस करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन टुवर्ड्स सिचुएशन एनालिसिस है या अवे फ्रॉम सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है? सर्दी लग रही है, बहुत बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के लिहाज से यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और वापस जाने का टाइम नहीं हो सकता, रश भी बहुत ज्यादा है, इट्स गोइंग टू बी हेल्थ सिचुएशन। यार व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? यार फेसबुक पे मुझे उसने ऐड नहीं किया यार। क्या? यार बर्फबारी हो रही है भाई, सिचुएशन बुरी हालात हुए में, तुम्हें इसी चीज की परेशानी लगी है, उसने तुम्हें ऐड नहीं किया। लानत है तुम्हारी शक्ल पे। एग्जैक्टली इस तरह की हरकत जो है ना मार्केटिंग प्लान में भी होती है। सिचुएशन कुछ और बता रही होती, कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ और। तो जाहिर सी बात है भाई, ये बिजनेस प्लान का पार्ट है। मार्केटिंग प्लान जो है ना, वो बिजनेस प्लान का पार्ट है।
और बिजनेस प्लान किसका पार्ट है? कॉर्पोरेट प्लान का पार्ट है। ये कॉर्पोरेट प्लान किसको चाहता है? शेयर होल्डर्स को चाहता है, इन्वेस्टर्स को चाहता है। तो जब वो आपके संग बेवकूफियां देखेंगे मार्केटिंग प्लान के अंदर, तो लानत भेज के आपका डॉक्यूमेंट बंद करके वापस कर देंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे पैसा। फिर आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, तुम लोग तो मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। हाँ, तो भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जिसकी मजाक उड़ाए बगैर वो रह नहीं सकती। तुम्हारी खुद की हरकतें ऐसी हैं। क्या हुआ अगर मुझे उस और यार उसको तो ऐड करना चाहिए था ना मुझे। तो भाड़ में गई वो ऐड करने वाला यार। सिचुएशन घर पहुंचना है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है। अब सिचुएशन देख, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज। ठीक है, तो अब पॉइंट यही पर ही है कि भाईजान आपने किस तरह से काम को करना है। देयरफॉर second question is where what we want to do, this is basically your marketing objective, ठीक है, and it has to be smart, ठीक है जी। then comes your third question which is known as how we want to achieve it, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कैसे अचीव करें। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए बजट, फाइनेंशियल बजट। पैसे हैं, सही है। हाउ वी वांट टू अचीव, पहला क्वेश्चन ही उसमें होता है। हाँ भाई अचीव कर, पैसे हैं, सही है। कहीं चलते हैं खाने के लिए यार, भूख लग रही, कहीं अच्छा सा खाना खा के अफोर्ड कर लोगे, सही है। यार दिल चाह रहा है यार आईफोन 12 लें यार, आईफोन 12 यार। होश में हो, पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास। ये जो पहले वाला पहला झटका ही जो मिलता है वो किसका मिलता है? पैसे का मिलता है। तो कंपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आइए हम करते हैं, ओके पैसे नहीं है, सॉरी हम नहीं करते, वापस खत्म कहानी, आगे की बात भी नहीं करते। देयरफॉर व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है, इज द ऑब्जेक्टिव एंड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव। पहला प्रेमिसेस इज द बजट। डू वी हैव द मार्केटिंग इनफ बजट अवेलेबल? और ना सिर्फ अभी के लिए, क्या ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी के लिए भी बजट अवेलेबल होगा ही नहीं होगा? देखो, वन टाइम किसी को जाकर खाना खिलाना इज नॉट एन इशू, इट इज इशू, इट इज अ बिग इशू। लेकिन कुछ लोगों के शायद ना हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये खर्चा करना इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। देयरफॉर जब कभी भी आप इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि आपकी मार्केट बजटिंग नहीं है, यानी कि अगर यू डू नॉट हैव इनफ बजट, देन आप देखो चादर देख के ही पैर फैलाया जाता है, ठीक है ना? तो जितनी ही चादर है भाई उतने पैर फैला लो, वरना ठंड लगेगी, वरना फिर कोई आगे गुदगुदी करके चला जाएगा। पॉइंट ये है कि आपके बजट से रिलेटेड अब आपका बनेगा मार्केटिंग मिक्स। और ये मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा हुआ है एएस के, सही है। यानी पूरी की पूरी मैंने एएस और ए टू सभी सभी मिला दिया है इसके, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में होता है इसी तरह से, क्या करें प्लान बनते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसी वजह से पहले कहा था कि एक क्वेश्चन सब पे भारी, सही है। मार्केटिंग प्लान पूरे मार्केटिंग के सारे क्वेश्चन पे भारी। मकसद अगर सेल्स फोरकास्टिंग की बात करूंगा ना, तो मैं सेल्स फोरकास्टिंग का टॉपिक पे ही रहा हूं, सही है। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूंगा तो मैं मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मार्केट रिसर्च से लिंक कर सकता हूं। मैं बॉस्टन मैट्रिक्स की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शायद मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। मैं प्रमोशन एनालिसिस की बात करूंगा तो प्रमोशन की स्ट्रेटजीज के बारे में मैं जब बात करूंगा ना, एक ही चीज क्लिक हो रही होगी, एक से ज्यादा चीजें क्लिक नहीं हो रही। लेकिन मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्लान हिट कर दूं, सब चीजें हिट, सही है। म्यूजिक करके जो मैंने आवाज निकाली इसके साथ सब चीजें नहीं। देयरफॉर एक एक टॉपिक बाकी सब टॉपिक्स पे भारी। यानी कि अगर हमने ये वाले टॉपिक के लिहाज से आपको क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब दे बेसिकली आर टेस्टिंग योर होल मार्केटिंग, क्या नाम है इसका, कॉन्सेप्ट्स, एएस और ए2 दोनों, ठीक है जी। सो अब जो आपका ये पूरा का पूरा आंसर बना है, तो ये पूरे के 3 क्वेश्चंस बने। क्वेश्चन 1, ठीक है, हु वी आर, वेयर वी आर, सिचुएशन एनालिसिस, इसका आंसर है सिचुएशन एनालिसिस। अपना एनालिसिस करो, सही है, अपना मुहासबा करो, अपने लोगों का मुहासबा करो और आने वाले दिनों का मुहासबा करो। मुहासबा का होता है एनालिसिस करो, ठीक है। एंड देन फाइंड आउट कि कहां, क्या, कितना, किस तरह से अच्छा कर सकते हो, ओके। तो यही वो चीजें जो हम लोगों को मार्केटिंग प्लान के पहले क्वेश्चन में करनी पड़ती। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है जनाब, कि व्हाट वी वांट टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मीनिंग मस्ट बी स्मार्ट। केस स्टडी में कभी भी आपको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, पकड़ो,
पहले बोल दो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये स्मार्ट नहीं है, वहीं पर ही ठप्पा लगा दो उसके ऊपर, ये स्मार्ट नहीं। अगर बिजनेस केस स्टडी के अंदर उन्होंने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो सर ये स्मार्ट नहीं है, पहले स्मार्ट बनाओ और मैं बना के देता हूँ, नॉलेज फेंक दो उसको, ये स्मार्ट होना चाहिए इंसान से, SMART। ठीक है, और फिर बताओ क्या स्मार्ट होने से क्या फायदा होता है, कहानी खत्म, आगे चलो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होता है जनाब, हाउ वी वांट टू अचीव एंड दैट अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर बजट। ठीक है, मार्केटिंग बजट को हम लोगों ने मेरे ख्याल से ए से पढ़ा था, लेकिन हम A2 में हम दोबारा पढ़ेंगे। और फिर मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर हैव टू टॉक अबाउट कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। अच्छा, इसका आंसर स्ट्रक्चर बड़ा तफरी किस्म का है। नंबर 2, योर प्राइसिंग। कोई भी दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आप बात करेंगे, लेकिन लाजमी यहाँ पर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में बात जरूर होगी। ठीक है, लाजमी। ठीक है, फिर आ जाएगा प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर हम लोग फिर दो तरह की प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे, जो भी दो रिलेटिव होंगी उनके बारे में बात करेंगे, और साथ क्या चीज आ जाएगी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी, जो हमने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा है। प्रमोशन इलास्टिसिटी असल में एक तरह का पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन पॉइंट बनेगा इन मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, प्लेस, दो स्ट्रेटेजीज बताएंगे, दोबारा पीईडी को लिंक करेंगे, क्योंकि प्लेस के साथ प्राइसेस का इंक्रीज डिक्रीज होना जायज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू, लाइक अब इसका लेआउट क्या है, किस तरह से काम करना है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन पैराग्राफ वाइज आएंगे या एक ही पैराग्राफ में आएंगे, कितने क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये तमाम तर बातें हम लोग अब नेक्स्ट उसमें बात करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, जितनी बातें लिखी है उसको लिख लेते हैं। ओके जी, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड। और अब हम लोग अगली स्क्रीन पे जा रहे हैं। ये हमारी स्क्रीन।
ठीक है जी, तो ये एक कॉर्पोरेट प्लान है और कॉर्पोरेट प्लान में बिज़नेस प्लान आता है, बिज़नेस प्लान में डिपार्टमेंटल प्लान्स आते हैं और जिसको शेड किया वो मार्केटिंग प्लान है और शेडेड इस शेडेड के अंदर, सही है, अगर मैं कोई एक रेड कलर का डब्बा बनाऊँ, ठीक है? ये जो मैं डब्बे बना रहा हूँ, ये डब्बे बेसिकली कहलाए जाएँगे मेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? सो दीज़ आर द स्ट्रैटेजीज़, ये ठीक है? सो ये ज़हन में रखो कि एक प्लान में स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है ना? अब मार्केटिंग प्लान इटसेल्फ जो है, वो ओरिजिनली 3 तरह के क्वेश्चन्स रखता है, ठीक है जी? और जो आपका ये जो आपके पास जो पहली चीज़ होती है, दिस कैन बी आंसर्ड राइट अवे विद सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है? दिस गोला इज़ गोइंग टू बी आंसर्ड वाया ठीक है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड दिस ओह! ठीक है जी? सो दिस इज़ गोइंग टू बी बच गए, ठीक है? और ये सिचुएशन एनालिसिस जो है, ये ओरिजिनली
SW एनालिसिस, competitors एनालिसिस, कंज्यूमर, कंज्यूमर ही लिखता हूँ मैं, कस्टमर, कस्टमर ही लिखता हूँ कंज्यूमर। सही है। तो ये पूरी चीज जो है ये हम लोगों ने अभी आज की क्लास में पढ़ी है। अब कल इंशाल्लाह ताला जो मकसद कल का मतलब ये कि मंडे वाली क्लास के अंदर इसके जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो मार्केटिंग प्लान है और ये जो चीज है ना पूरी की पूरी जिसको मैं थोड़ी देर के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ किसी और कलर के अंदर, ये चीज जिसको मैंने हाईलाइट किया, दिस इज नोन एज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान के कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कितने मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ये हमने पहले देखने, एंड इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, हाउ दीज क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और फिर इसके हम क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। सही है जी, तो ये आज का पूरा टोटल डिस्कशन है। और मंडे की क्लास होपफुली इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ कैंपस क्लास इंशाल्लाह ताला। और अगर हो गई तो बहुत ही आला चीज हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो इस तरह से ऑनलाइन ही पढ़ लो, क्या करें। ठीक है जी, ठीक है जाएंगे सर, दो अल्लाह यार, हाफिज। हो गई अल्लाह। हाफिज।